तो दोस्तों वेलकम टू एस्टोनिया। और अभी हम हैं एस्टोनिया के कैपिटल टॉलिन के अंदर। एस्टोनिया के हवाले से थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। एस्टोनिया की 99% जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक एडवांस कंट्री में से एक माना जाता है। ज़्यादा फर्स्ट एडॉप्टर भी यही है टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। एस्टोनिया जो है वो बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक सी के साथ मौजूद है, जैसे कि लिथुआनिया, लाटविया और बाकी ममालिक हैं। एस्टोनिया ने 1991 के अंदर सोवियत यूनियन से अपना इंडिपेंडेंस हासिल की और एस्टोनियन लैंग्वेज आज बोलने वाले तकरीबन 6 से 7 लाख लोग दुनिया में मौजूद है। एस्टोनिया के अंदर सिंगिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है लॉन्ग टाइम से। इवन जब सोवियत टाइम था तब भी यहाँ पर लोग सिंगिंग के लिए अपने बहुत मशहूर हैं। यूरोप के अंदर सिंगिंग और डांसिंग का कल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा आम है। इनके 4000 आइलैंड्स हैं इस कंट्री के। का जो मेन एरिया है वो लैंड का है, लेकिन इससे जो मुंसलिक आइलैंड्स हैं वो 4000 हैं कुछ। एस्टोनिया का जो कैपिटल है टॉलिन, इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको मैं, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। ये 1000 सेंचुरी बनना स्टार्ट हुआ था और 13th सेंचुरी के अंदर ये परमानेंट अपनी जगह अख्तियार कर गया। और इसका जो ओल्ड टाउन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ अभी, आप देख सकते हैं। ये ओल्ड टाउन अभी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है और 13th सेंचुरीज़ में ये कायम हुआ था। यहाँ पर एक फार्मेसी है जो 500 ईयर्स से लेकर अभी तक फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। 500 ईयर्स ओल्ड फार्मेसी यहाँ मौजूद है अभी भी, वो आपको लेकर चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चर्च है, इसका नाम है सेंट ओलाफ चर्च। मीडिएवल टाइम का जो 300 से 400 साल पुरानी हिस्ट्री है, उसके अंदर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड भी थी, जिसे कहते हैं सेंट ओलाफ चर्च। जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये देखें यार कितना पुराना ये शहर है और इसकी वॉल्स देखें आप, मतलब काफ़ी से कहते हैं पुराने ज़माने की जो है ना वो वॉल्स हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों का ये गिला होता है कि मैं फूड के हवाले से जो ना कुछ भी नहीं डालता अपने व्लॉग्स के अंदर और ज़्यादातर सिर्फ ट्रैवल दिखा रहा होता हूँ और ये दिखाता है कि फ़ूड कैसा है यहाँ का। तो खैर आपको मालूम है कि मैं एस्टोनिया में आया हूँ इस वक्त, और एस्टोनिया में काफ़ी सारे जो है ना वो हलाल रेस्टोरेंट्स और इंडियन रेस्टोरेंट्स मौजूद है। खाने का कोई इशू नहीं है यहाँ पर वैसे। और अभी एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है मटका रेस्टोरेंट। मैं यहाँ पर आया हूँ अभी और मटका रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया है चिकन टिक्का करी। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ क्या क्या है। एक गार्लिक नान दिया है इन्होंने, एक प्लेन नान दिया है, और इसके साथ साथ जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से अपनी यूरोपियन ट्रिप पे मिस कर रहा हूँ, जो मैं घर पे आके या होटल में आके खुद बनाता हूँ, वो है मसाला टी। तो आज मैंने मसाला टी इनसे मंगवाई है यहाँ पर। तो खाना ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ पर खाना खाता हूँ और इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ मज़ीद टॉलिन की टूर पे। दोस्तों यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने के अंदर ये यूरोप की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी और इसको फिर रिप्लेस किया था बाद में आने के बाद। एक चर्च था जर्मनी में कोलोन के अंदर आई थिंक, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग बन गई थी। और कोलोन की जो कैथेड्रल था उसको चेंज किया फिर फ्रांस में एफिल टावर ने। तो इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। So won't you come by, don't you be a stranger, 'cause you are a friend to me. These days get a little better with a little. दोस्तों मैंने आपको भी दिखाया था यहाँ से कि चर्च कितना बड़ा है ये, और अब उसमें मैं ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ। काफ़ी लंबी वॉक है बाय द वे, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं ऊपर चढ़ते हुए और काफ़ी लंबी वॉक है ये।
ये देखिए सीढ़ियों को देखिए आप। चलते हैं ऊपर, जाके आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है। तो पूरे 10 मिनट की वॉक करके हम पहुंच चुके हैं इनके टॉप से जा रहे बॉटम पे। अब हम जा रहे हैं ऊपर। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा टालन, ज़बरदस्त जगह है। आई थिंक 10-15 मिनट की जो हाइट हमने कवर की है वो वर्थ इट थी। ये देखें, दोस्तों इस पॉइंट से आप देख सकते हैं पूरा बाल्टिक सी का व्यू भी यहाँ से। तो ऊपर से आपने देखा होगा एक कुछ एरिया है वहाँ पर फोर्टिफिकेशन बनी हुई है। वो बेसिकली यहाँ का पैलेस था ओल्ड टाइम का। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर चलते हुए मुझे एक वॉक पे नज़र आया, और वॉक पे जना एस्टोनिया ने अपने आने वाले 400 साल की हिस्ट्री और बैक में क्या क्या हुआ है वो सब लिखा हुआ है इस वॉक वे के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। यही 300 साल बाद क्या होगा वो भी उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और पास्ट में क्या हुआ वो भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखिए 2136 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा एस्टोनिया के अंदर आज से 100 साल बाद। और अब पास्ट में क्या क्या हुआ वो सब लिखा हुआ है 2011, 2004, 1987 में। हाय सो क्या, तो ये आंटी मुझे पीछे मिल गई थी। उन्होंने बोला कि तुम हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, ये आप इस छोटे से कैमरे के अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डिप्लोमेट है किसी कंट्री की। एनीवेज हम चलते हैं आगे। तो अब देख सकते हैं कि 9000 साल पहले एस्टोनिया के अंदर कोई ह्यूमन सेटलमेंट नज़र आई थी। और लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मतलब आप देखें तो बहुत सारे मुल्कों में इतनी फारिग जगह पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर जगह ही फारिग पड़ी हुई है, इंडिया में जगह फारिग पड़ी हुई है। तो ऐसी कोई चीज़ बना दे भाई, ताकि लोग हिस्ट्री तो याद रखें, ताकि उसको इनकोड तो करें चीज़ों के ऊपर। लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आई रियली लाइक दैट। तो अब अगर आप देखें तो तमाम जो ममालिक होते हैं वो अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं, और तो एस्टोनिया ने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का ये तरीका सोचा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये जो एक ब्यूटीफुल इमारत है और ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर बना हुआ है, ये 19th सेंचुरी का रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। जी हाँ, अगर आपने मेरा वेनिस का व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि क्रिश्चियंस की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, एक होते हैं कैथलिक। लेकिन उसमें एक बहुत छोटी पॉपुलेशन जो थर्ड कैटेगरी है उनकी है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की। ये लोग ज़्यादातर एक्स सोवियत स्टेट्स के अंदर रहते थे और ये लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं। आर्मेनियाई लोग, रशियंस और जो एक्स सोवियत कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर ये लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च में बिलीव करते हैं। और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो है वो एक कैथीड्रल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। दोस्तों मैं आपको एस्टोनिया की पार्लियामेंट दिखाता हूँ, ये देखिए। और इसे कहते हैं डूम्पिया कासिल, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की सीट है। यहाँ की पार्लियामेंट यहाँ की मौजूद है इनकी। आप देख सकते हैं कितना इजी है यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने खड़ा होना। अगर आप, और ये बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है बाय द वे, इनकी जीडीपी भी स्ट्रॉन्ग है, इनकी जीडीपी पर कैपिटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनके लोग हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लोग अपनी ज़िंदगी ईजिली गुजारते हैं यहाँ पर, और कोई किसी से बड़ा नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर हमारे यहाँ आप जाएँ पार्लियामेंट हाउस के पास या वहाँ, तो वो लोग तो अपने लोगों से मिलना भी नहीं चाहते। सही है, आप पार्लियामेंट हाउस के 20 किलोमीटर तक तो वहाँ पर पुलिस खड़ी होती है। सही है, तो यहाँ पर आप देखें
कोई भी एक्सेस कर सकता है यहाँ पर, बहुत ईजी है। तो आई थिंक ये इन चीज़ों को हमें लर्न करना चाहिए इन यूरोपियन कंट्रीज से कि हाउ कैन यू बी मोर मोडेटिंग, हाउ यू कैन रन द गवर्नमेंट वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आप ईजिली जो है ना हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और हर चीज़ को टूरिज़्म भी ओपन किया गया है यहाँ पर। Let me show you. I'm living real, real good. यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि जो मैंने आपको सारी विजुअल्स दिखाया अभी पूरे इस फोर्ट्रेस के, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कब ये फोर्ट्रेस बना था, कब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ये और 14th सेंचुरी में ख़त्म हुआ। दैट मीन्स कि इसको 100 साल लगे बनने में बिगड़ने में। तो 100 साल के जो है पूरा आर्किटेक्चर ही बना और काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्ट था ये टैलेंट की हिस्ट्री के लिए। मतलब ये जो बिल्डिंग है ये एस्टोनिया की और टॉलन की सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है। और ये आज भी टाइम है और आपको इसके स्ट्रक्चर से लग रहा होगा कि कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये। इसको प्रिजर्व किया हुआ है इन्होंने, काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर है बट है बड़ा खूबसूरत। दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं ये है यूनिवर्सिटी ऑफ टैलेंट और ये आई थिंक एस्टोनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आगे पढ़ते भी हैं काफ़ी दुनिया से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टॉलिन एस्टोनिया का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।